नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसे दिन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। एक दिन जब हर व्यक्ति के हर काम का पूरा पूरा हिसाब लिया जाएगा। वो दिन जब न दौलत काम आएगी, न रुतबा, न पहचान, न कोई सिफारिश। सिर्फ आपके कर्म आपके साथ खड़े होंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। हर बीतता हुआ पल आपको उस दिन के करीब ले जा रहा है। आपका हर शब्द लिखा जा रहा है। आपकी हर सोच पर नजर रखी जा रही है। हर भावना, हर नियत, हर कर्म, सब कुछ गिना जाएगा। क्या आपने किसी को चोट पहुंचाई है? क्या आपने किसी से झूठ बोला है? क्या आपने छिपकर कोई गलत काम किया है? क्या आप सोचते हैं कि कोई नहीं देखता? पर याद रखिए, परमेश्वर सब कुछ देखता है। वो हर आंसू गिनता है, हर पीड़ा को जानता है, हर अन्याय को समझता है, हर धोखे का लेखा जोखा रखता है। एक दिन जब आप उसके सामने खड़े होंगे, वो आपके पूरे जीवन को उजागर कर देगा। वो एक एक बात पूछेगा, क्यों किया, किस लिए किया। और उस दिन कोई जवाब नहीं बच पाएगा। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई छिपने की जगह नहीं होगी। ना कोई वकील, ना कोई गवाह, सिर्फ आप और आपका जीवन। आपका विवेक चिल्लाएगा, हाँ ये मैंने किया था। आपका अंतरात्मा रोएगा, काश मैंने ऐसा न किया होता। आपका मन कांप उठेगा, काश मैंने समय रहते सुधर लिया होता। लेकिन उस दिन समय नहीं मिलेगा। उस दिन सिर्फ निर्णय होगा। फैसला होगा, जीवन या मृत्यु, अनंत शांति या अनंत पीड़ा, स्वर्ग या नरक। यह आपके आज के चुनाव पर निर्भर करेगा। क्या आप आज सच का रास्ता चुनते हैं? क्या आप पश्चाताप करते हैं? क्या आप परमेश्वर की ओर लौटना चाहते हैं, या फिर दुनिया के पीछे भागते रहेंगे? दुनिया आपको धोखा दे सकती है, लोग आपको छोड़ सकते हैं, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। पर याद रखिए, वो न्यायी है। वो प्रेम करता है, पर न्याय से समझौता नहीं करता। वो क्षमा करता है, पर पछतावा चाहिए। वो गले लगाता है, पर पहले आप लौटिए तो सही। कितने लोग सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, मौत दूर है, जवानी है, जिंदगी है, सपने हैं। लेकिन मौत अचानक आती है, एक सांस और सब खत्म। फिर न कोई मौका, न कोई समय, फिर सिर्फ हिसाब, फिर सिर्फ परिणाम। क्या आपने सोचा है उस क्षण के बारे में जब आपकी आत्मा शरीर से अलग होगी? जब आप ऊपर की ओर देखेंगे, कौन आपका स्वागत करेगा? क्या स्वर्गदूत मुस्कुराएंगे या नरक के दूत आपको खींच ले जाएंगे? यह प्रश्न आज है, जवाब भी आज देना है। क्योंकि कल किसने देखा है? परमेश्वर आपसे आज पुकार रहा है, वापस आओ मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें प्यार किया है, मैंने तुम्हें प्यार किया है। मैंने तुम्हारे लिए अपने पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया। क्या तुम अब भी दूर रहोगे? यीशु मसीह का लहू आपके पापों को धो सकता है, पर पहले आपको उनके पास आना होगा, पश्चाताप के साथ, सच्चे मन से, टूटे हुए दिल से। जिस दिन आप रोकर कहेंगे, प्रभु मुझे क्षमा करो, उस दिन स्वर्ग में उत्सव होता है। लेकिन अगर आप इनकार करते हैं, अगर आप कहें अभी नहीं बाद में, तो याद रखिए बाद में शायद न मिले। एक पल का भी भरोसा नहीं। जो आज आपके पास है वो ही सबसे बड़ा वरदान है, तो इसे खोइए मत। हर दिन एक अवसर है बदलने का, हर सांस एक मौका है सुधरने का, हर सुबह एक नई शुरुआत है। लेकिन एक दिन सुबह नहीं आएगी, एक दिन सांस नहीं चलेगी, एक दिन आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। फिर सिर्फ आत्मा बचेगी, और आत्मा को जाना होगा अपने गंतव्य की ओर, जहां कोई माया नहीं, कोई भ्रम नहीं, सिर्फ परम सत्य, सिर्फ परम न्याय। क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं, या आप अब भी दुनिया के खेल में खोए हैं? अब भी समय है, अब भी मौका है। आज ही अपना जीवन प्रभु को समर्पित कीजिए। अपने पापों को स्वीकार कीजिए, अपने घमंड को तोड़िए, अपने अहंकार को गिराइए, और परमेश्वर के चरणों में सिर झुकाइए। क्योंकि वही आपको बचा सकता है, वही आपको जीवन दे सकता है, वही आपके जीवन का असली अर्थ है। एक दिन जब सारी दुनिया चुप होगी, जब हर जुबान बंद होगी, तब सिर्फ एक आवाज गूंजेगी। क्या इसका नाम जीवन की पुस्तक में है? क्या वो नाम आपका है? क्या आपने प्रभु को अपनाया है? अगर नहीं तो आज ही निर्णय लीजिए, क्योंकि एक दिन आपका हर काम का हिसाब होगा, और वो दिन दूर नहीं है। आपका हर झूठ, हर धोखा, हर लालच, हर गलत संबंध, हर कटु शब्द, हर गाली, हर गलत काम, सब गिना जाएगा। लेकिन यदि आपने यीशु को अपना लिया, तो उसके लहू के कारण आपके पाप ढक दिए जाएंगे। आप पर कृपा होगी, आपको क्षमा मिलेगी, आपको नया जीवन मिलेगा। पर उसके लिए निर्णय आज चाहिए। मन को खोलिए, दिल को साफ कीजिए, परमेश्वर की आहट सुनिए। वो बुला रहा है, वो इंतजार कर रहा है। उसके पास लौट आइए, क्योंकि कल शायद बहुत देर हो जाए। आज ही कहिए, हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मुझे क्षमा करो, मुझे बदल दो, मुझे नया जीवन दो, मुझे अपने पुत्र यीशु के माध्यम से बचा लो।
अगर आपने दिल से यह कहा तो आज आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। और जब वो दिन आएगा तो आप न डरेंगे, न कांपेंगे, बल्कि हर्षित होंगे, क्योंकि आप जानेंगे आपका उद्धार हो गया है, आपके पाप माफ हो गए हैं, आपका स्थान स्वर्ग में सुनिश्चित है। आज वो दिन बन सकता है। आज का दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। तो मत रुकिए, मत सोचिए, सिर्फ झुक जाइए, सिर्फ रो लीजिए, सिर्फ पुकार लीजिए, हे यीशु मुझे बचा लो। एक दिन हर घुटना झुकेगा, हर जुबान मानेगी यीशु ही प्रभु है। आप उस दिन जब झुकेंगे तो देर ना हो गई हो। आज झुकिए, आज शुद्ध होइए, आज लौट आइए, क्योंकि एक दिन आपका हर काम का हिसाब होगा और वो दिन दूर नहीं है। एक दिन आएगा जब सारे रिश्ते छूट जाएंगे। वो दिन जब कोई आपका साथ नहीं देगा, न माता पिता, न पत्नी या पति, न दोस्त, न गुरु, न धर्म गुरु। सिर्फ एक आप और आपके कर्म। आपके जीवन की किताब खोली जाएगी। हर पन्ना, हर शब्द, हर घटना उजागर होगी। जो छुपाया था वो सब सामने होगा। जिसे लोग भूल गए वो भी गिना जाएगा। परमेश्वर भूलता नहीं, परमेश्वर नजरअंदाज नहीं करता। उसकी निगाहें हर जगह हैं, अंधेरे में, उजाले में, एकांत में, भीड़ में, वो सब देखता है। आप सोचते हैं मैंने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया, पर क्या आपने परमेश्वर की इच्छा पूरी की? क्या आपने आत्मा की आवाज सुनी या दुनिया की आवाजों में उलझे रहे? कितनी बार आपने सत्संग छोड़ा? कितनी बार आपने बाइबल को धूल चढ़ने दी? कितनी बार आपने कहा कल से पढ़ूंगा और वो कल कभी नहीं आया? क्योंकि शैतान को पता है अगर आज आपने शुरू कर दिया तो वो हार जाएगा, इसलिए वो आपको टाल मटोल में रखता है। अभी तो उम्र है, बाद में देखेंगे। सब करते हैं, मैं भी कर लूंगा, यही बहाने आपकी आत्मा को बर्बाद कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है आज अगर तुम मेरी आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत बनाओ। हर बार जब आप प्रभु की पुकार को अनसुना करते हैं, आपके हृदय की संवेदना कम होती जाती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप उसकी आवाज सुन ही नहीं पाते। फिर आप भटकते हैं, धर्म में, कर्म में, भ्रम में, पर अंत में आप अकेले रह जाते हैं और सत्य के सामने खड़े होते हैं। एक दिन जब स्वर्ग का सिंहासन स्थापित होगा, जब हजारों स्वर्गदूत उसके चारों ओर होंगे, जब किताबें खुलेंगी, जब भीड़ में से एक एक को बुलाया जाएगा, आओ तुम्हारा हिसाब होना है। क्या आप तैयार हैं उस घड़ी के लिए? क्योंकि वो घड़ी निकट है। यीशु ने कहा मैं जल्दी आने वाला हूं। क्या आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं या आप उसकी वापसी से डरते हैं? जो उसके हैं वो उसकी वापसी पर आनंदित होंगे, जो उससे दूर हैं वो डर से कांपेंगे। क्या आप जानते हैं नरक कोई कल्पना नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है, यह सच्चाई है। जैसे धरती पर जीवन है वैसे मृत्यु के बाद भी अस्तित्व है, पर अंतर है यहां आप सुधार सकते हैं, वहां केवल परिणाम भोग सकते हैं। नरक जहां न शांति है न प्रकाश, जहां पीड़ा है आड़ है, अकेलापन है, जहां कोई राहत नहीं, ना नींद ना विश्राम, जहां सिर्फ पछतावा है। काश मैंने सुना होता, काश मैंने बदला लिया होता, काश मैंने प्रभु को अपनाया होता। लेकिन काश से कुछ नहीं होता, उस दिन केवल निर्णय होता है। क्या आप उस निर्णय के लिए तैयार हैं? परमेश्वर न्यायी है, उसका पलड़ा कभी झुकता नहीं। उसके पास न रिश्वत चलती है न सिफारिश, वो सिर्फ सच को देखता है। इसलिए आज खुद से पूछिए, क्या मेरा जीवन सच में उसके लिए है? क्या मेरा हृदय शुद्ध है? क्या मेरी सोच पवित्र है या मैं केवल धार्मिक दिखावा कर रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर को आपके व्रत, आपकी पूजा, आपकी धार्मिकता नहीं चाहिए। उसे आपका टूटा हुआ दिल चाहिए, उसे आपकी सच्ची पुकार चाहिए, उसे आपकी आंखों के आंसू चाहिए जो कहें हे प्रभु मैं थक गया हूं, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरा स्पर्श चाहिए, मुझे नया जीवन चाहिए। यीशु मसीहा आपको बुला रहे हैं। उन्होंने आपके लिए क्रूस पर जान दी, उन्होंने आपके पापों का बोझ उठाया, उन्होंने आपको आजादी दी, क्षमा दी, नया जीवन दिया। पर आप कब तक भागते रहेंगे? कब तक उनके प्रेम से मुंह मोड़ते रहेंगे? आज उन्हें अपनाइए, अपने घमंड को त्यागिए, अपने पापों को स्वीकार कीजिए, अपने हृदय को उनके चरणों में रख दीजिए। क्योंकि एक दिन जब सिंहासन पर आप खड़े होंगे तब कोई बहाना काम नहीं आएगा। आपके पापों की तस्वीर सामने होगी, फिर कोई रीटेक नहीं होगा। यह जीवन एक मौका है बचने का, बदलने का, जीने का। क्या आप इस मौके को पहचानते हैं? आज की सांस परमेश्वर का वरदान है, इसलिए इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। उठिए, प्रार्थना कीजिए, पश्चाताप कीजिए, बाइबल को खोलिए, यीशु को पुकारिए। और जब आप सच्चे मन से पुकारेंगे वो जरूर सुनेंगे।
क्योंकि लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। क्या आप उद्धार चाहते हैं, या आप सिर्फ इस जीवन के सुखों में उलझे रहना चाहते हैं जो आज आपके पास है? घर, गाड़ी, पैसा, पद, सब यहीं रह जाएगा। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा, आपने आत्मा में क्या कमाया? क्या आपने प्रेम बोया? क्या आपने माफी दी? क्या आपने सेवा की? क्या आपने विश्वास किया? अगर नहीं तो आज भी देर नहीं हुई है। यीशु के पास आइए, उद्धार लीजिए, शांति पाइए। क्योंकि एक दिन हर कर्म का हिसाब होगा। हर झूठ, हर घमंड, हर नफरत, हर मोह, सबका हिसाब होगा। पर यदि आपने यीशु को अपनाया है तो आप कह पाएंगे, हे प्रभु, मैं तैयार हूं। मैंने अपने पापों को मान लिया था, मैंने तुझे अपनाया था, मैंने तेरे लिए जीने का प्रयास किया था। और तब वो कहेगा, आओ मेरे प्रियजन, मेरे राज्य में प्रवेश करो। क्या आप उस आवाज को सुनना चाहते हैं? तो आज ही निर्णय लीजिए, आज ही लौट आइए। क्योंकि एक दिन आपका हर काम का हिसाब होगा, और वो दिन अब बहुत पास है। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपके दिल में अभी भी एक उम्मीद बाकी है। एक चाह है जानने की, समझने की, बदलने की, और यही चाह आपको उस दिन बचा सकती है जिस दिन दुनिया चुप होगी और सिर्फ आपकी आत्मा बोलेगी। एक दिन जब सब थम जाएगा, मोबाइल की स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी, सारे नोटिफिकेशन बंद हो जाएंगे और आपके जीवन की आखिरी सांस आएगी, तो उस वक्त आपके साथ सिर्फ एक चीज होगी, आपके कर्म। ना इंस्टाग्राम की रील्स, ना फेसबुक के लाइक्स, ना बैंक बैलेंस, ना फॉलोअर्स की भीड़, कुछ भी नहीं चलेगा। उस दिन सिर्फ एक सवाल होगा, क्या तूने मुझे पहचाना? परमेश्वर पूछेगा, मैं तेरे जीवन में था पर तू कहां था? मैं तुझे बुलाता रहा पर तू अपने कामों में मस्त रहा। मैंने तुझे चेताया सपनों में, दर्द में, अकेलेपन में, पर तूने ध्यान नहीं दिया। तूने दूसरों की राय सुनी पर मेरी आवाज नहीं। तूने सब कुछ चुना पर मुझे नहीं। अब मैं तुझे कैसे अपना कहूं? दोस्तों, यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह हकीकत है, और हकीकत हमेशा एक दिन सामने आती है। एक दिन जब आप अपने बिस्तर पर पड़े होंगे और डॉक्टर कहेगा, अब ज्यादा समय नहीं है, आपके मन में एक ही बात गूंजेगी, काश मैंने प्रभु को अपनाया होता। पर तब ना समय होगा, ना ताकत। इसलिए आज जब आपकी आंखें खुली हैं, जब आपकी सांसें चल रही हैं, जब आपके पास विकल्प है, आज लौट आइए। यीशु अब भी आपका इंतजार कर रहे हैं। उनके हाथ अब भी फैले हुए हैं। उन्होंने आपके लिए क्रूस पर लहू बहाया ताकि आप पाप से छूट सकें। उन्होंने सब सहा ताकि आप अनंत जीवन पा सकें। क्या आप अब भी मुंह मोड़ेंगे? क्या अब भी कहेंगे बाद में? क्योंकि हो सकता है बाद में कभी ना आए। एक दिन सब कुछ रुक जाएगा। वो चाय की दुकान, वो ऑफिस की मीटिंग, वो रिश्तेदारों के फॉर्मल कॉल्स, कुछ नहीं बचेगा। आप और परमेश्वर आमने सामने होंगे। क्या आप कह सकेंगे, प्रभु, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन किया? या फिर आपकी आंखों से आंसू बहेंगे, पछतावे के, डर के, अंधकार के? और जब वो कहेगा, मैं तुझे नहीं जानता, तब कोई सिफारिश काम नहीं आएगी। पर आज आप कह सकते हैं, हे यीशु, मुझे क्षमा करो। मैंने तुझे बहुत बार अनदेखा किया। मैंने दुनिया को तुझ पर तरजीह दी। मैंने पाप में मजा देखा, पर अब मुझे सच्चा शांति चाहिए। मुझे तेरा प्रेम चाहिए। मुझे तू चाहिए। आज प्रभु आपको अपनाने को तैयार है। आपकी उम्र मायने नहीं रखती, आपका धर्म नहीं, आपके बीते हुए पाप नहीं। वो सिर्फ आपका टूटा हुआ दिल मांगते हैं। क्या आप उन्हें देंगे? क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जब हर आंखें उन्हें देखेगी, कुछ खुशी से, कुछ कांपते हुए। आप कौन होंगे? क्या आप उस दिन पछताएंगे या प्रभु की गोद में होंगे? क्या आप नारकीय पीड़ा में गिरेंगे या स्वर्ग की शांति में प्रवेश करेंगे? फैसला आज है, अभी है। आप एक क्लिक से अपनी आत्मा का भविष्य तय कर सकते हैं। इस वीडियो को देखकर नहीं, बल्कि इस वीडियो के पीछे छिपे सत्य को अपनाकर यीशु को अपने हृदय में आमंत्रित कीजिए। और जब अगली बार आप आईना देखें तो आप सिर्फ अपना चेहरा नहीं, परमेश्वर की संतान देखें। क्योंकि जब आप उनका हाथ थामते हैं तो मौत भी आपको छू नहीं सकती, और जब आप उनके साथ चलते हैं तो ये संसार भी आपको रोक नहीं सकता। आज आप जो निर्णय लेंगे वही तय करेगा कि उस हिसाब के दिन आप कहां खड़े होंगे। इसलिए अब आंखें बंद कीजिए और सच्चे मन से कहिए, हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मैंने तेरे विरुद्ध चला, पर आज मैं लौट आया हूं। मुझे क्षमा कर, मुझे नया जीवन दे, मुझे अपना बना ले। आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो जान लीजिए, स्वर्ग में आज उत्सव हो रहा है। आप अकेले नहीं हैं, अब आप उसकी संतान हैं। और जब वो हिसाब का दिन आएगा तब आप मुस्कुरा कर कह सकेंगे, मैं तैयार हूं।